आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई और एक पहेली बन गई, जिस कहानी से आज हम सभी लोग अनजान हैं। वो कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है और बड़ी ही तहजीबों की और संस्कृति की कहानी है। उस कहानी के बारे में आज सभी लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। वो कहानी है शाही मोहल्लों की कहानी। बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही संगीन और रंगीन एक कहानी है। इस कहानी के पीछे जो वजह है वह शाही मोहल्ले में एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ पर बड़ी ही शाही अंदाज में उस बाज़ारों की महफिलें जो सजती थी और शान और रंगत जो उस महफिलों में लगती थी, वहाँ एक से एक नवाब और रईस उस महफिल में अपनी तहजीब और संस्कृति के लिए आते थे और अपने बच्चों को उस तहजीब और संस्कृति के लिए उस शाही मोहल्ले में बच्चों को अपने भेजते थे। ये वो शाही कहानी है और उस शाही मोहल्ले की बात है जहाँ पर एक समय में वहाँ पर बाजार लगती थी और उस शाही मोहल्ले में रईस और नवाब और अच्छे अच्छे लोग अपने बेटे को तहजीब और संस्कृति के लिए उस मोहल्ले में भेजा करते थे। बड़ी ही शाही रंगत और अंदाज में वहाँ पर महफिलें सजाई जाती थी और वहाँ पर खूब खुशियों का अंबार लगता था। बड़ी ही सुंदर महफिल और बड़ा ही सुंदर शाही मोहल्ला बनाया गया था, लेकिन आज वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। ऐसा लगता है कि इतिहास के पन्नों में वह कहीं दब गया है। ऐसा ही कुछ कहानी आज हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे, जो बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है, अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार है, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए आज जानेंगे इस कहानी को, जो बड़ी ही इंटरेस्ट और बड़ी ही दिलचस्प एक कहानी है। और को स्किप करें और ना ही वीडियो को मिस करें तो ही जान पाएंगे इस पूरी दिलचस्प कहानी के बारे में। आखिर में क्या वह शान शौकत रही होगी। मुगलों के बनाया शाही मोहल्ला कैसे बदनाम हो जाता है, रेड लाइट एरिया में तब्दील हो जाता है। और जानिए इस पूरी कहानी को, जो लाहौर की जानिए इस कहानी के बारे में जो लाहौर के रेड लाइट एरिया की है। भारत की आज़ादी के पहले की बात है। लाहौर में तांगा चलाने वाले मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में एक नया कानून आने वाला है, जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। और कानून के लागू होने की जो तारीख थी वे 1 अप्रैल थी। ठीक उसी दिन यानी 1 अप्रैल को एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है और मंगू से पूछता है कि मंगू उस गोरे से पूछता है कि साहब, बहादुर कहाँ जाना मांगता है? बहादुर कहाँ जाना मांगता है? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी। मंगू ने कहता है उससे किराया 5 रुपये होगा। जब मंगू जवाब देता है तो दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घुसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, यानी वो 1 अप्रैल का दिन था। उसी के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हुआ था और उसका किराया मांगने का यानी मंगू का हक भी था। लेकिन फिर कुछ ही देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस देते हैं और ठूसने के बाद उसको मारते पीटते हैं। अभी आपने जो पढ़ा वे शहादत हसन मंटो की एक कहानी, जो नया कानून का मजमून है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ दिया गया है। सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां महंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा
हटा दिया जाए तो वह लाहौर का रेड लाइट एरिया होता है। क्या इस हीरा मंडी का इतिहास, चलिए आइए जानते हैं, जो इस इतिहास से अब तक आप अनजान थे। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स की हवेलियों से जो घुंघरू की जो आवाज आती थी, लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक की थाप पर थिरक रहा है। नाच गाना नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवाइफ कहा जाता था। आज ये नाम काली कोर चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत और नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफों को महारत हासिल था। एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राज की खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी। भारत की जो तवाइफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते एक कदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी से अपना बुरा बिस्तर समेटा और लाहौर आकर बस जाते हैं। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रही और इस दौरान इस शहर में कई लिखे जाते हैं। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी और अमीरों और मुलजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया था। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया और चूंकि यह शाही दरबार के नज़दीक था, इसीलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया और धीरे धीरे इस इलाके में तवाइफों का आना शुरू हो जाता है। इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर और बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीके को मुजरा भी कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवाइफों को वो वहदा हासिल था कि लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। जो वहाँ के अच्छे अच्छे रईस और नवाब थे, वह अपने बच्चों को तहजीब और संस्कृति को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए वह उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवाइफों और शाही मोहल्ले की ये जो शान बरकरार रही, लेकिन फिर 18वीं सदी में ये शान शौकत उजड़ जाती है। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल दिल्ली थी, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ता था, सो भी बच ना सका। उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि एक कहावत जो प्रचलित हो गई थी, खांदा पींदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा। उनकी जो कहावत जो थी उस समय बड़ी ही प्रचलित थी और पूरा भय और डर का माहौल था। वो जो कहावत थी एक बार फिर से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। खांदा पींदा लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है, बाकी तो अब्दाली लूट कर ले ही जाएगा। ऐसा लोगों में चर्चा का विषय था और डर और भय था। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने थे। पहला धोबी मंडी में और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोह में। अफगान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा लाते थे। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया था। ध्यान दीजिए कि तब वेश्या होना और तवाइफ होना दो अलग अलग बातें थी। अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हो जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में जो तवाइफों की संस्कृति एक बार फिर से शुरू होती है और बताया तो यह भी जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक तवाइफ के इश्क में पड़ गए थे। वे उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। इस कहानी के कई अलग अलग हिस्से हैं, वर्जन है। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवाइफ से शादी कर ली, जिसके चलते हरिमंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई गई।
हालांकि इस पर भी मतभेद है और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई थी, कोड़े मारने की सजा नहीं दी गई थी। खैर, एक और भी वर्जन है जो कहता है कि शादी उन्होंने उससे नहीं किए थे, बस केवल उन्होंने उससे इश्क किया था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई थी जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया। महाराजा रणजीत सिंह जिस तवायफ से बेइंतहा इश्क करते थे, प्यार करते थे, उसके लिए एक मस्जिद भी बनवाए थे जिसको तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया था। सिखों की फौज एक जनरल हुआ करते थे और हीरा सिंह डोगरा महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवायफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसीलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों ना यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा मंडी पड़ जाता है और जो आगे चलकर शॉर्ट में हीरा मंडी कहा गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवायफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर दो एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हो जाती है। लाहौर पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है, यानी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अंग्रेज माल उगाने आए थे, सो वे काहे को तवायफों को भत्ता देते हैं। धीरे धीरे शहर पूरा एक बार फिर से वेश्यालय खुल जाता है। तवायफों रोजी रोटी की खातिर जिस्म फरोशी को मजबूर हो जाती है। अंग्रेज सैनिक इसका खूब फायदा उठाते हैं और हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज की छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवायफें यहीं रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला और वहाँ से अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी को छोड़कर और शहर की ओर भाग जाते हैं। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियाँ को रईसों ने खरीद लिया और वे तवायफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब हीरा मंडी में दिखाया जाता है और जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चलकर आते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था और नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे महान कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगा हॉस्पिटल बना है, उनका भी घर यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था। कुश्ती का नहीं बल्कि जो संगीत का दंगल हुआ करता था। और 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खान के बीच एक ज़बरदस्त दंगल हुआ था। दंगल का नतीजा ये रहा, दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे और कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की यही खुशी हालांकि ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर होती है। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रह जाती है। इसके बावजूद तवायफों का जो कल्चर होता है वो कुछ 3 दशकों तक कायम रहता है और पाकिस्तान में जो धर्म का जो फ्लेवर होता है उस पर जो फ्लेवर होता है वो दुगना हो जाता है। जिया उल हक ने मुजरों पर बैन लगा देता है और तवायफे हीरा मंडी से बेदर हो जाती हैं, यानी उनको बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में तवायफ के जो पेशे की जगह वेश्यावृत्ति होने लगती है और कभी लाहौर की जो शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला व रात के अंधेरों में होने वाली जिस्म फरोशी के कारोबार में गुम हो जाता है। हीरा मंडी जो अपनी शान और शौकत तहजीब संस्कृति के लिए जाने जाने वाला जो शाही मोहल्ला था उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है और हीरा मंडी में जो जिस्म फरोशी का जो धंधा होता है
वह तेजी से उभर कर आता है। वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो शाही शौकत और संस्कृति जो कल्चर वहाँ पर था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तहजीबों और शाही शौकत और कल्चर के लिए जाने जाने वाला जो शाही मोहल्ला होता है वहीं से इसका धीरे धीरे अंत हो जाता है। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद जो इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ और कहीं खोया हुआ इतिहास को उजागर करना है, जो अपने शाही और शौकत और अंदाज के लिए अपने तहजीब और कल्चर और संस्कृति के लिए जो जाने जाने वाला इतिहास मंडी की जो एक अलग अपनी पहचान थी वहाँ के तोहफों की, उसके बारे में आपको बताना मेरा मकसद था। शाही शान शौकत और तहजीब और संस्कृति के बारे में आपको रूबरू कराने का मेरा मकसद था। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।